हेलो एवरीबॉडी, आप सबका मैं वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 7, जिसके अंदर हमारे चैप्टर रहेंगे 7.3 एंड 7.4, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं इफ़ फंक्शन एंड नेस्टेड इफ़। राइट, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इफ़ फंक्शन होता क्या है। देखो, इफ़ को अगर हिंदी में बोला जाए तो बोला जाता है अगर, यानी कि ये एक लॉजिकल फंक्शन है। ये दो चीज़ों को कंपेयर करेगा और हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें लाके देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ छोटी सी, कि अगर एक सेल में लिखी हुई वैल्यू दूसरे सेल में लिखी हुई वैल्यू से बड़ी होगी तो आंसर क्या आना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी के साथ आज हम इफ फंक्शन को सीखना शुरू करेंगे। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्कूल की मार्कशीट है। यहाँ पे बच्चों ने आउट ऑफ 500 मार्क्स को स्कोर किया है। मुझे बोला जाता है कि अगर बच्चे के टोटल मार्क्स 133 से ज़्यादा हैं तो उसको पास उसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर उसके मार्क्स 133 से कम है तो फेल रिजल्ट आना चाहिए। चलिए इस काम को करना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू इफ लगाया। मैंने कहा कि अगर टोटल वैल्यू यानी कि H2 में लिखी हुई वैल्यू बड़ी होती है 133 से तो आंसर क्या जाना चाहिए, पास। और अगर छोटी होती है तो क्या आंसर जाना चाहिए, फेल। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि रिजल्ट पास आ गया। एक बारी और करके देखते हैं। इक्वल टू इफ मैंने कहा H3 में लिखी हुई वैल्यू अगर बड़ी होती है 133 से देन आंसर विल बी पास, नहीं होती देन आंसर विल बी फेल। एंटर। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि रिजल्ट पास में आ गया। लेकिन जैसे ही हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आगे के भी आंसर्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें दो बच्चे वो फेल दिखा रहा है क्योंकि वो उसके जो टोटल मार्क्स है वो 133 से कम है। आई थिंक आपको इफ़ फंक्शन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ़ की। देखो, नेस्टेड इफ़ क्या होता है, अगर एक पूरे फॉर्मूले के अंदर हम एक बारी से ज़्यादा इफ़ को यूज़ कर लेते हैं तो वो नेस्टेड इफ़ बन जाता है। चलिए इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है, मुझे ग्रेडिंग देनी है, लेकिन यहाँ पे 3 ग्रेड की कंडीशन हमारे सामने आती है। मुझे बोला जाता है कि अगर मेरे मार्क्स 400 से ज़्यादा हैं तो ए ग्रेड आना चाहिए। अगर मेरे मार्क्स 200 से कम आते हैं तो सी ग्रेड आना चाहिए। अगर मेरे मार्क्स 400 to 200 के बीच में है तो बी ग्रेड आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि जब कंडीशन 3 होंगी तो किस तरीके से इफ़ फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू इफ़। अगर मैंने कहा कि टोटल मार्क्स मेरे बड़े होंगे 400 से देन आंसर विल बी ए ग्रेड। अगेन मैंने यहाँ पे एक इफ़ को शुरू किया और दोबारा मैंने बोला कि अगर यही टोटल मार्क्स अब की बार मेरे छोटे होंगे 200 से तो ग्रेड जाना चाहिए सी ग्रेड। अब बचा क्या, बी ग्रेड। तो इसके लिए आपको कोई कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाली कंडीशन वो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, दो ब्रैकेट को क्लोज करेंगे क्योंकि 2 बार इफ यूज़ हुआ है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बी ग्रेड आ गया क्योंकि जो हमारे टोटल मार्क्स हैं वो 400 से 200 के बीच के हैं। जैसे हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सी ग्रेड भी आ गया है और ए ग्रेड भी आ गया है, यानी कि हमारी कंडीशन बिल्कुल काम कर रही है। अब थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं। अभी 3 ग्रेड वाला हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा हो। अब मुझे बोला गया कि अगर मेरे मार्क्स 450 से अबव होंगे तो ए ग्रेड देना है। अगर 400 से अबव होंगे तो बी ग्रेड देना है। अगर 350 से अबव होते हैं तो सी ग्रेड। अगर 200 से बिलो आएंगे तो ई ग्रेड। और अगर 350 to 200 के बीच में रहते हैं तो डी ग्रेड जाना चाहिए। तो इस काम को कैसे करते हैं आइए करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया इफ़ फंक्शन। मैंने कहा कि अगर मेरी टोटल वैल्यू बड़ी होगी 450 से तो उसको ग्रेड जाना चाहिए ए। मैंने दोबारा इफ़ लगाया, फिर मैंने टोटल को सिलेक्ट किया। मैंने कहा कि अब की बार अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होती है 400 से तो आंसर जाना चाहिए बी ग्रेड। कोमा, अगेन एक इफ़ लगाएंगे और उसके बाद मैंने फिर टोटल को सिलेक्ट किया। मैंने कहा कि ग्रेटर देन 350। अगर हमारी H2 में लिखी हुई वैल्यू 350 से बड़ी होती है तो इसको आंसर जाना चाहिए सी ग्रेड। और उसके बाद अब मैं कंडीशन बताऊंगा इफ़ अगर यही वाली वैल्यू अब की बार होगी छोटी कितने से, 200 से, तो आंसर जाना चाहिए ई ग्रेड। और बचा क्या, 350 एंड 200 के बीच की वैल्यू, तो उसके लिए ये ऑटोमेटिकली डी ग्रेड ले लेगा। इसके लिए कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ब्रैकेट यहाँ पे क्यों क्लोज किए जा रहे हैं क्योंकि हमारे फॉर्मूले में 4 बार इफ़ को यूज़ किया है हमने। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डी ग्रेड आ गया क्योंकि ये वाले जो मार्क्स हैं वो 350 से 200 के बीच के हैं। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ तो चेक करेंगे कि सबके आंसर आ चुके हैं, यानी कि डी ग्रेड भी है, ई भी है
और हमारे पास बी भी है, लेकिन ए ग्रेड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी मार्क्स 450 से ज़्यादा नहीं है। तो हम एक बच्चे के मार्क्स को बड़े करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 99, 99, 99, 99। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा ग्रेड है वो अभी भी बी शो कर रहा है क्योंकि टोटल मार्क्स 442 हैं। तो मैं इस वाले को भी 99 दे देता हूँ और उसके बाद हम चेक करेंगे ग्रेड हमारा ए आ गया है। आई थिंक अब आपको इफ़ एंड नेस्टेड इफ फंक्शन पूरा समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से एक बार रिपीट करके देखिए, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।